मीडिया के साथियों को मैं शुक्रगुजार हूं। जब भी कभी भी हम लोग कोई भी इशू रेज कर लेते हैं तो आप सब भाइयों की मदद से, सपोर्ट से वो प्रॉपर प्लेसेस पर पहुंच जाता है और उस पर प्रॉपर कार्रवाई हो जाती है। वो रिलेटेड पीपल ही होता है। हमारा कोई पर्सनल इशू आज तक कभी था नहीं, ना फ्यूचर में भी कभी पर्सनल इशू है। लेकिन मेरी सोसाइटी के जो इश्यूज़ है इन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के, और उसमें भी इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के जो सोसाइटी के जितने भी इश्यूज़ है, आई ऑलवेज ट्रीट देम दे आर माई पर्सनल इश्यूज़। तो उसके साथ में जब भी हम इनको रेज करते हैं, आप लोगों के मदद से वो आगे हर जगह पहुंच जाते हैं। पहले हमारे साथ में आज मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे कुछ टीम, ऑलमोस्ट व्हाट आई एक्सपेक्ट अराउंड 1500 पंचेस एंड सरपंचेस फ्रॉम होल ऑफ द कश्मीर, इंक्लूडिंग सम BDC चेयरमैन, दे आर ज्वाइनिंग विद LJP, जिसमें कुछ उनके सीनियर लीडर्स आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। दे आर ऑलमोस्ट 5 सीनियर लीडर्स इन नंबर, जिसमें हमारे साथ में है ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन है हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीकी जी, सरपंच रियाज अहमद बांडे जी, सरपंच नज़ीर अहमद पठान साहब, सरपंच अल्ताफ़ अहमद चिची जी, सरपंच नसीर अहमद जी, सरपंच अब्दुल रशीद मुगल एंड वाइस चेयरमैन हकीमुद्दीन। ये इनके साथ में एक पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है जो बांडीपुरा में भी है, कुपवारा में भी है, लोलाब में भी है, साउथ कश्मीर शोपियां में भी है, पुलवामा में भी है। मैं इनको तहे दिल से वेलकम करता हूं और अभी आपके सामने इनको ले आएंगे आफ्टर प्रेस वार्ता। हमारे पास एक तो मेजर इश्यू है जो डेली वेजर्स का इश्यू है। बहुत टाइम से वो बेचारे तड़प रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, बहुत हो गया। अब जो भी डेली वेजर पिछले 15 साल से, 8 साल से, 4 साल से, इवन 3 साल से भी है, वो डेली वेजर है। और अनफॉर्चुनेटली मैं किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है वो ऑफिस में शायद 10 बजे के बदले 12 बजे पहुँचते होंगे, लेकिन ये डेली वेजर बेचारा 10 बजे ऑफिस में होता है और शाम को 4 बजे वहाँ से निकलता है, और इसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह कहीं से अभी तक आती नहीं है। दूसरा इश्यू है मेरे पास, एक बहुत बड़ा इश्यू है जो रिलेटेड है SMC में हमारे पास कुछ 2-3 कॉरपोरेटर्स है और डिप्टी मेयर साहब जो अभी मेयर के नाम से काम कर रहे हैं। कुछ लैंड है, हाउसिंग डेवलपमेंट की लैंड है, उस लैंड को वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर सपोज किसी कश्मीरी पंडित के नाम पर लैंड थी, सनत नगर में लैंड थी, जो मेरे पास वो डिविजनल कमिश्नर के पेपर्स भी है इसमें, जिन्होंने इसको लिखा है कि इसको प्रॉपरली चेक करिए। ये लोग क्या करते हैं, उस लैंड के यहाँ पर हद देखिए, हमारे यहाँ पर पैसे लोगों के पास जब आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि इसके ऊपर भी कायनात है जो दुनिया को चलाती है। एक गुलाम अहमद गनई साहब है जो एज एम्प्लॉय वहाँ काम जब ज्वाइनिंग की उसने की थी, एज नाइट वॉचमैन ज्वाइनिंग की थी, और वो बेचारा इतना गरीब आदमी है, आज उसके पास खाली 50 से 60 करोड़ की संपत्ति है। इतना गरीब आदमी है, नाइट वॉचमैन हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड का। जो जिस नाम पर लैंड है, उस लैंड को डाइवर्ट करना, उस लैंड के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन करना और उसमें पैसा उठाना, पैसा लेना, जिसमें बीजेपी के 2 काउंसलर और डिप्टी मेयर तीनों इन्वॉल्व है। डिप्टी मेयर साहब के घर पर एक गाड़ी आई है इसके नाम पर, बीजेपी के एक काउंसलर के नाम की बुकिंग हो गई है सफारी की, 4.5 लाख की बुकिंग हो गई है, वो मेरे पास पूरे डाटा है। और साथ में वहां पर लिखा है कि और हम कैश भर देंगे 15 लाख, और उसको बोला है 15 लाख की फिर आपको BP गाड़ी बना के देंगे। क्या है ये यार, क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, कौन सी ईमानदारी है, कौन सा साफ सुथरा सिस्टम है, और क्या चाहते हैं? मैं ऑनेस्टली हिज हाइनेस गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्वड है उसके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात है, जब हमारे यहाँ पर डेली वेजर है उनके लिए पैसा है नहीं, जब डेली वेजर के लिए पैसा नहीं है तो SMC के माध्यम से इतने काम हो रहे हैं। हम लोग ही, अगर आप मीडिया के साथ ही श्रीनगर में कहीं पर भी जाएंगे, आप देखिए हर जगह कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसका तो फीस जमा होना चाहिए। अगर SMC में फीस जमा हो जाता तो वो फीस के माध्यम से वहां पर वो काम हो जाता।
लेकिन कहीं पर भी कोई कुछ सिस्टम ही नहीं पता लग रहा है। वो बेचारे एसएमसी के जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनको 6-6 महीने, 4-4 महीने, 8-8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। तो अगर वही प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम तरीके से वो चलेगा, वो पैसा वहाँ प्रॉपर तरीके से जाएगा, तो उन बेचारों को भी रोजगार प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। तीसरी बात है जो स्वीपर्स है, एसएमसी में ही जो स्वीपर्स है, हम लोगों ने पिछली बार की उनके रिजर्वेशन की बात की थी, क्योंकि सबसे नीचे और सबसे नीचे वाला तबका है हमारी सोसाइटी में। वो हम सब लोग सोते रहते हैं, चाहे बर्फ हो, बारिश हो, कुछ भी, वो बेचारे सवेरे सवेरे 5 बजे वहाँ पर उठकर हमारे घर के बाहर सफाई करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम उनके सोसाइटीज़ में उनको अपनी सोसाइटी में थोड़ा सा सपोर्ट दे सके। इस पेपर के मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स देता हूँ। ये है गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी बागाए मात। यार इसको बंद कर दो फ़ोन को प्लीज़। ये है हाउसिंग कॉलोनी बागी मेहताब। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वाज कॉल्ड बाय एमडी जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड विच इन रिवील्स दैट मोहम्मद यूसुफ शेख वाज engaged as caretaker of plot number 57 authorized by actual owner Shri Ashok Kumar Chakku, taking illegal opportunity of the same. Some unscrupulous fraudulent persons, namely Latif Ahmed Mir and others, have tried to forge the documents by claiming the plot as their own property. Besides claiming that they have got GPA, power of attorney जिसको हम कहते हैं, as such as corporator ward number 74 Bagi Mehtab Srinagar, councillor SMC requested for rectification in this office communication dated this MD Ishulia Khan। ये लिखता है आपका एडिशनल डिविजनल कमिश्नर, इसकी आप वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से करो। ये देखिए आप, तो कौन से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की यहाँ पर वैल्यू रहेगी। मैं बीजेपी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, आप क्या करने आए यहाँ पर। अगर आप ग्राउंड जीरो पर प्रॉपर तरीके से काम करने आए हैं, वी अप्रिशिएट। आप सेंटर में कम से कम प्रधानमंत्री जी को तो बदनाम मत करो ये सब काम करके। अगर वो साफ़ सुथरा काम वहाँ पर कर रहे हैं तो आप तो ग्राउंड पर काम करिए ना, कम से कम ठीक ठाक तरीके से। जितने भी लोग आप लोगों ने रखे हैं उनको कम से कम अपने तरीके से वेरीफाई करिए। यही गुंडागर्दी है क्या? इस गुंडागर्दी को तो अगर आप देख रहे हैं, और मैं विजिलेंस से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये 2 प्लॉट्स है। दूसरा प्लॉट है जिसकी आज रजिस्ट्रेशन होनी है डीसी ऑफिस में, प्लॉट नंबर 170 सनत नगर हाउसिंग कॉलोनी is being sold on the basis of fabricated documents and has either been or has been submitted for registration and with concerned registration authority. Your personal attention sought to instruct. प्लॉट नंबर 71 सनत नगर हाउसिंग कॉलोनी। तो ये 2 प्लॉटों की जो वैल्यू है, इट इज़ मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। 10 करोड़ की एक प्लॉट की वैल्यू है। इसको बेचा जा रहा है इलीगली, फैब्रिकेटेड फ्रॉडलेंटली पेपर है, जिसमें 2 काउंसलर और डिप्टी मेयर साहब इन्वॉल्व है, और इसमें साथ में वो गरीब नफर इन्वॉल्व है। वो गरीब भाई का भी नाम बता देते हैं। उस गरीब भाई का नाम है गुलाम अहमद गनाई। ही इज़ फ्रॉम नौगाम। हाउसिंग कॉलोनी का है, एवरीबॉडी नोज इट। इस यूथ गरीब 50-60 करोड़ प्रॉपर्टी है, सारी जान सारी गरीब जान यम गरीब अत मज इन्वॉल्व ना, गरीब तथ मज इन्वॉल्व तम गरीब आसान सारी जान। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर प्रॉपर कार्रवाई हो, बिना देखे कौन किस पार्टी से है, बिना देखे कौन किस कैबिनेट मिनिस्टर से एमओएस से दिल्ली में मिलने जाता है, इन सब को बिना देखे। और इनके मैं तो चाहता हूं कि मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूं, जब से कॉरपोरेशन बनी है, जितने काउंसलर बने हैं, उनकी प्रॉपर्टी असेसमेंट उस दिन की और आज दिन की दिखा दीजिए, जिससे कश्मीरी अवाम को कम से कम पता तो लगे कहीं पर तो ट्रांसपेरेंसी से कोई काम अच्छा हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है। तो ये हमारी थी मेन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और हमारे साथ में बहुत साथी ज्वाइन करने वाले आज, हम उनका भी वेलकम करेंगे। खाली है 67 सीटें हैं, आप 67 के 67 को इंक्लूडिंग मेरे कॉर्पोरेटर जितने भी 3-4 हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। मैं खाली ये नहीं कह रहा हूं कि वो वाला बीजेपी का है या एलजेपी का नहीं, हम तो कह रहे हैं सबके ऊपर कार्रवाई करें। जो ठीक है उसमें बेचारे कुछ लोग साफ सही है, साफ सुथरे हैं, वो बेचारे खराब हो रहे हैं जो ग्राउंड जीरो पर काम करना चाहते हैं। भाई हम लोग दपान ना बंगिश बांग आसन वाइन, आई एम डूइंग दैट थिंग। मेरा काम है चिल्लाना, आपका काम है मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करना। जितना आप लोगों का समर्थन सपोर्ट मिलेगा, जितना ज़्यादा आप इसको हाईलाइट करेंगे, उतना ज़्यादा उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उस पर एक्शन हो जाएगी। मैंने एक बार प्रेस में बोलने के बाद अगर आप 10 बार उसको मेरा कोट मत कर लीजिए, अपने माध्यम से ही उठाइए, अपना रिसर्च कर लीजिए, अपना सर्वे करिए। हो सकता है संजय सर आप गलत बोल रहे हैं।
मैं भूख हड़ताल पर प्रेस कॉलोनी में बैठा, एक्स मिलिटेंटों के साथ इनको रिहेबिलिटेट करिए, ऐसा नहीं है। आई हैव नेवर डन पॉलिटिक्स फॉर दीज टाइप ऑफ इश्यूज। जो जेन्युइन इश्यूज है, जो मेरे को लगता है सोसाइटी में मेरे को आवाज़ उठानी चाहिए, मैं वो आवाज़ आप सब लोगों के सामने, आप सब लोगों के माध्यम से चाहता हूँ। मैं तो आवाज़ उठाते भी, मैं कह रहा हूँ मैं आवाज़ उठाता हूँ। कल किसी पेपर वाले को मज़ा अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं देता है प्रेस में। मैं आज तक किसी भी मीडिया वाले को ये भी कोट नहीं किया भाई जो मैंने प्रेस में रात को बोला इसको तो उठाते या स्लोगन आवाज़। मैं ठीक है भाई, इसमें मेरे को उन सब चीज़ों का ज़्यादा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग बिकॉज सिंस लास्ट 15 डेज आई वाज बिजी एट बिहार इलेक्शंस। लेकिन अब कुछ भाई मेरे पर्टिकुलरली जो 1400-1500 सरपंचेस पंचेस मेरी चिराग से बात होगी। मैं 3 दिन के लिए खाली ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, मैं श्रीनगर आया जस्ट फॉर दिस कि मैं अपने इन भाइयों का वेलकम करूँ और ये अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि ये बेचारे भी ब्लॉक हो गए थे मेरी वजह से पिछले 20 दिन से। आई वॉज स्टक ऑफ इन बिहार इलेक्शन, वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग। संजय साहब, आज आप कह रहे हैं कि 5 सरपंच यहाँ पे ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं, बहुत सारे ऐसे 5 सरपंच जो अभी किसी होटल में या कहीं पे इनको बंद रखा गया और अब पंचायत इलेक्शन भी आने वाला है, तो क्या तैयारी है और इनके लिए आपकी क्या मैसेज, जो बंद है अभी होटल्स में, उनके मतलब उनके लिए आप क्या कहेंगे? आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बंद है तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए मेरे भाई, उनको बंद रखा क्यों या खुला रखा है, नो थॉट। हाँ, जो मेरे अपने पंच सरपंचेस हैं वो बेचारे खुलकर अपने घरों में रहते हैं, ना कोई गलत काम किया, ना कभी गलत काम वाले हम अपने साथ में रखेंगे। खुले आप आगे आ जाइए, आगे अच्छा जनाब शेख सेरी बीडीसी चेयरमैन और सरपंच सोशल डिस्टेंस का ख्याल करो। आइए जनाब साथ में यहीं पर